vision. हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर आपके लिए कक्षा 12वीं कॉमर्स की वाणिज्यिक अर्थशास्त्र की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बही खाता एवं लेखाकर्म के क्वेश्चन दिए थे और आज जैसे मैंने पेपर देखा तो 100% वो क्वेश्चन आए हैं जो मैंने दिए थे। तो आप भी इन क्वेश्चनों को तैयार करें जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। तो मैं आज आपको वाणिज्यिक अर्थशास्त्र के अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चनों का संग्रह लेके आया हूँ। तो इन क्वेश्चनों को आप याद करें और ध्यान से इस वीडियो को आप देखें। तो पहला क्वेश्चन है कि तटस्थ वक्रों की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लगातार आ रहा है, इस बार भी इसकी संभावना जरूर होगी। दूसरा है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। क्वेश्चन वही है लेकिन अपन को यहाँ से व्यष्टिकाश है, समष्टिकाश है, अंतर और विशेषताएं 4-5 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं अपना अगला। भारत में बैंकों का महत्व बताना है। अब महत्व को यहाँ पर आवश्यकताएं, लाभ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है बजट के उद्देश्य बताइए। बजट के क्या उद्देश्य हैं तो जी बताना है आपको। आईएमपी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताइए। अगला है भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण बताना है। मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी आएगा। अगला है क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यताएं या मांग के नियम की मान्यताएं। एक ही क्वेश्चन होते हैं जी सभी प्रकार से। अगला है 8वां क्वेश्चन राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर बताना है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण बताना है। अगला है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। ध्यान से सुनेंगे, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, कारक या घटक। एक ही क्वेश्चन बनता है। अगला है मुद्रा के कार्यों को स्पष्ट करना है। मुद्रा के क्या कार्य हैं ये बताना है आपको। मांग के नियम को स्पष्ट करना है आपको। रेखा चित्र सहित बनाना है। इसको ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जो आपका पेपर है वो ज़्यादातर ग्राफली है, अर्थात रेखा चित्र बनाना इसमें अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी है। अगला है न्यून मांग के कारण और उपाय बताना है आपको। 2 क्वेश्चन है जी, कारण भी हैं और उपाय भी हैं। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक में अंतर बताना है आपको। अगला है उपयोगिता की परिभाषा और विशेषताएं लिखिए। उपयोगिता क्या है, इसकी विशेषताएं बताना है। बाजार की पूर्ति को प्रभावित करने वाले, निर्धारित करने वाले तत्व या कारक घटक। अगला है समय के आधार पर बाजार को समझाइए। क्षेत्र के आधार पर बाजार को समझाइए। पूर्ति के नियम को स्पष्ट करना है। जैसे मांग का नियम है वैसे ही पूर्ति का नियम और अपवाद है, इसके ध्यान रखेंगे। पूर्ति के नियम के अपवाद, आलोचनाएं, नियम भी याद करें आप इसका। लागत वक्र युवा आकृति का होता है, समझाना है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को समझाना है। राष्ट्रीय आय का महत्व बताना है। अगला राष्ट्रीय आय कम होने के क्या कारण है, क्या कारण है कि राष्ट्रीय आय कम हो रही है। अगला है व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन में अंतर बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो छात्रों आप इन क्वेश्चनों को याद कीजिए। इन क्वेश्चनों में से 80% आने की संभावना है। आप याद करें, अच्छे से याद करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर आपके लिए कक्षा 12वीं कॉमर्स की वाणिज्यिक अर्थशास्त्र की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बही खाता एवं लेखाकर्म के क्वेश्चन दिए थे और आज जैसे मैंने पेपर देखा तो 100% वो क्वेश्चन आए हैं जो मैंने दिए थे। तो आप भी इन क्वेश्चनों को तैयार करें जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। तो मैं आज आपको वाणिज्यिक अर्थशास्त्र के अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चनों का संग्रह लेके आया हूँ। तो इन क्वेश्चनों को आप याद करें और ध्यान से इस वीडियो को आप देखें। तो पहला क्वेश्चन है कि तटस्थ वक्रों की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लगातार आ रहा है, इस बार भी इसकी संभावना जरूर होगी। दूसरा है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। क्वेश्चन वही है लेकिन अपन को यहाँ से व्यष्टिकाश है, समष्टिकाश है, अंतर और विशेषताएं 4-5 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं अपना अगला।
भारत में बैंकों का महत्व बताना है। अब महत्व को यहाँ पर आवश्यकताएं, लाभ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है बजट के उद्देश्य बताइए। बजट के क्या उद्देश्य हैं? तो जी बताना है आपको। आईएमपी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताइए। अगला है भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण बताना है। मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी आएगा। अगला है क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यताएं या मांग के नियम की मान्यताएं। एक ही क्वेश्चन होते हैं जी सभी प्रकार से। अगला है 8वां क्वेश्चन राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर बताना है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण बताना है। अगला है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, ध्यान से सुनेंगे, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, कारक या घटक। एक ही क्वेश्चन बनता है। अगला है मुद्रा के कार्यों को स्पष्ट करना है। मुद्रा के क्या कार्य हैं ये बताना है आपको। मांग के नियम को स्पष्ट करना है आपको। रेखा चित्र सहित बनाना है। इसको ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जो आपका पेपर है वो ज़्यादातर ग्राफली है, अर्थात रेखा चित्र बनाना इसमें अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी है। अगला है न्यून मांग के कारण और उपाय बताना है आपको। 2 क्वेश्चन है जी, कारण भी हैं और उपाय भी हैं। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक में अंतर बताना है आपको। अगला है उपयोगिता की परिभाषा और विशेषताएं लिखिए। उपयोगिता क्या है इसकी विशेषताएं बताना है। बाजार की पूर्ति को प्रभावित करने वाले, निर्धारित करने वाले तत्व या कारक घटक। अगला है समय के आधार पर बाजार को समझाइए, क्षेत्र के आधार पर बाजार को समझाइए। पूर्ति के नियम को स्पष्ट करना है। जैसे मांग का नियम है वैसे ही पूर्ति का नियम और अपवाद है, इसके ध्यान रखेंगे। पूर्ति के नियम के अपवाद, आलोचनाएं, नियम भी याद करें आप इसका। लागत वक्र युवा आकृति का होता है, समझाना है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को समझाना है। राष्ट्रीय आय का महत्व बताना है। अगला राष्ट्रीय आय कम होने के क्या कारण है, क्या कारण है कि राष्ट्रीय आय कम हो रही है। अगला है व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन में अंतर बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो छात्रों आप इन क्वेश्चनों को याद कीजिए। इन क्वेश्चनों में से 80% आने की संभावना है। आप याद करें, अच्छे से याद करें। धन्यवाद।